एक बार देवर्षि नारद जो हैं वो बड़ी तीव्र गति से दौड़े दौड़े जा रहे थे। नारद जी को देख करके और बद्रीनाथ धाम में विराजमान चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने पूछ लिया, अरे नारद जी क्या बात है, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान। अरे नारद जी कैसे आज मुख मलिन हो रहा है, कुछ चिंता से ग्रस्त दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है, कैसे दुखी हैं। त्वरितम गम्यते कुत्र, अरे जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो, और कुतश्चागमनम तब, और कहां से आना हो रहा है, ऐसी क्या बात है, हमें भी तो बताओ। आज जैसे ही नारद जी ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाइयों की आवाज सुनी, ये तो धड़ाम से उनके चरणों में गिर पड़े। रोते रोते बोले, भगवान क्या बताऊं कि अहम तो पृथ्वीं यात ज्ञात्वा सर्वोत्तमामपि पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी ने कहा, महाराज अहम तो पृथ्वी में आता हूं, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहा हूं, सब कुछ देख करके आ रहा हूं। अच्छा कहां गए, बोले पुष्करम च प्रयागम च, पुष्कर जी गया, प्रयाग गया, काशी गोदावरी में तथा, काशी गया, मथुरा गया, महाराज सब जगह गया। अच्छा तो दुखी क्यों हो, ऐसा क्या देख लिया। नारद जी कहते हैं, महाराज इस पृथ्वी लोक में, इस मृत्यु लोक में आज मुझे जो दिखाई दिया उससे मैं बहुत दुखी हूं। क्या दिखाई दिया, बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न गम्यते, सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते, उदरं भरिणो जीवा बराकाकूटभाषिणः। नारद जी कहते हैं, मैंने देखा सत्यम नास्ति, सत्य बोलने वालों का अभाव सा हो गया महाराज, और एक आध बार भूल से कोई सत्य बोल भी देता है तो बड़े बड़े फ्लैक्स लगवा देता है, मानो हरिश्चंद्र के बाद मेरा ही नंबर है। दया नास्ति, जीवों के अंदर दया का भाव जैसे धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। रोड से निकल करके जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, तड़प रहा है, तो हम एक बार देखते हैं, और जब ये पता चल जाता है कि कोई अपना सका संबंधी नहीं है तो एक्सीलेटर दबाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। दया दानम न विद्यते, दान करने की भावना धर्म के लिए जैसे लुप्त सी हो रही है। दान यदि कोई करता भी है तो मानो अपना यश कमाने के लिए दान कर रहा है। उदरम भरिणो जीवाः, संसार का प्रत्येक व्यक्ति एक ही कार्य में लगा है महाराज, क्या, बोले 99 हैं, एक और हो जाए तो पूरे हो जाए, बस एक की कमी है, वो एक की कमी पूरी होती नहीं और इसी चक्कर में जीवन व्यतीत हो जाता है। उदरम भरिणो जीवाः बराकाकूटभाषिणाः, उस एक के लिए चाहे असत्य बोलना पड़े, चाहे किसी के हिस्से को हड़पना पड़े, चाहे कोई अन्याय करना पड़े, वो एक जुड़ जाए और कैसे भी 100 हो जाए, इस प्रवृत्ति में ही मानव लगाया हुआ है। महाराज मैंने सोचा कि शायद बाहर का वातावरण ऐसा होगा तो मैं घरों के अंदर गया। घरों के अंदर भी गए, बोले हाँ, घरों में क्या देखा तुमने, बोले घरों में मैंने देखा क्या, बोले तरुणी प्रभुतागे
श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपती नाम च कलकनम। महाराज घर में जब गया तो घर में देखा, घर में घरवाली की चल रही है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा तो इसमें बुराई क्या है? अरे घर वाले की चले या घरवाली की चले, काम बनना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए, घर में क्लेश नहीं होना चाहिए। बोले महाराज समस्या तो यही है, घर में घरवाली की चल रही है तब भी 8वें दिन गुत्थम गुत्था हो ही जाती है। दंपति नाम च कलकनम, आपस में प्रेम का मानो अभाव सा होता जा रहा है, आपसी सौहार्द मानो खत्म सा होता जा रहा है। ऐसी स्थिति घर की बनी हुई है। यहां तक परिस्थिति आ गई महाराज कि अब न व्यक्ति ये देखता है कि ये कन्या का धन है, न ये देखता है कि ये पुत्र का धन है, न ये देखता है कि ये धन मुझे लेना चाहिए, ये मेरे लिए ग्राह्य है अथवा नहीं है। इन सब बातों पर चिंतन कोई करता नहीं है। कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। सनकादिकों ने कहा भैया युक्त युक्तम वचः ग्राह्यम, सही बात कोई भी कहे उसकी मान लेनी चाहिए। महाराज में वहां से निकल करके भगा, आगे चला तो श्रीधाम वृंदावन आया। और श्रीधाम वृंदावन में जब आया तो वहां मैंने एक विचित्र बात देखी। वहां क्या देखा? बोले तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। तत्र मया आश्चर्यं दृष्टम। महाराज मैंने वहां बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। आप सुनिए क्या आश्चर्य। बोले एकातु तरुणी तत्र, वहां एक जवान स्त्री बैठ करके रुदन कर रही है और उसके सामने 2 बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं, बेहोशी की हालत में है। आसपास की महिलाएं बैठी हैं, वो उसको सांत्वना दे रही हैं, धैर्य धारण करा रही हैं। महाराज मैंने उसकी रुदन को सुनकर के मन में दया का भाव आ गया, क्योंकि मैं तो संत हूं ना। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय तो नवनीत मक्खन की तरह होता है। जैसे थोड़ा सा ताप मिलते ही मक्खन पिघल जाता है, ऐसे ही दूसरे के दुख को देख करके संत द्रवित हो जाते हैं। नारद जी ने कहा गया महाराज मुझे उसका दुख देखा नहीं गया, तो मैंने सोचा जाकर के पूछूं तो सही क्या बात है, क्या कष्ट है, क्यों रोती है। फिर मन में विचार आया नारद कहां चक्कर में पड़ा है, ये कलिकाल है। इन्होंने कह दिया बाबा तुझे क्या पड़े, हमारे आपस का मामला है, तुझे क्यों बताएं, तो ठीक नहीं होगा। ऐसा सोच करके नारद जी जाने लगे। नारद जी जाने लगे तो उस रोती हुई स्त्री ने आवाज दे दी, अरे भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, अरे मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अरे भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, अरे महात्मा जी एक क्षण रुक जाइए। मच्चिंतामपि नाशय, अरे हमारी चिंता को भी तो दूर करते जाओ, हमारे कष्ट को भी दूर करते जाओ। तुम्हारे दर्शन से मैंने सुना है कि बड़े बड़े प्राणियों के दुख दूर हुए हैं, हमारे दुख को दूर नहीं करोगे। इन्होंने पास जाकर के पूछा देवी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, और ये सब कौन है, और ये बेहोशी की हालत में पड़े हैं, ये कौन है। इन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा महाराज अहम भक्त रीति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगी न जर्जरऊ।
अहम भक्ति इति ख्याता, महाराज मुझको लोग भक्ति के नाम से जानते हैं। मेरा नाम भक्ति देवी है और ये मेरे पुत्र हैं, बेटे हैं दोनों। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। नारद जी ने कहा, हे भगवान ये क्या, मां जवान और बेटे बूढ़े, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। देवी ऐसी परिस्थिति, महाराज क्या बताऊं, कलयुग का प्रभाव, दोनों बूढ़े हो गए, आप कुछ उपाय कीजिए ना महाराज। इन दोनों ज्ञान और वैराग्य को तरण करने के लिए कुछ उपाय करिए। भक्ति देवी कहती हैं, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम करना कटेकटा। महाराज द्रविण देश में मैं उत्पन्न हुई और कर्नाटक में जाकर के मैं वृद्ध हो गई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। कुछ कुछ महाराष्ट्र में और गुजरात में जाकर के तो मानो मैं एकदम वृद्ध हो गई। किंतु जैसे ही वहां से चल करके आई वृंदावन, तो वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। महाराज वृंदावन में आकर के मैं तो जवान हो गई, किंतु ये मेरे जो दोनों पुत्र हैं ना, ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों वृद्ध हो गए। महाराज इनके लिए कुछ करो। नारद जी ने कहा, देवी तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हें पता नहीं है कलयुग में दूर करने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है महाराज? बोले, यत् फलम तपसा नास्ति न योगो न समाधिना। जो फल तपस्या से प्राप्त नहीं होगा, जो योग से नहीं होगा, समाधि से नहीं होगा, तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। तत्फलम लभते सम्यक्, वो फल इस कलिकाल में भगवान के नाम स्मरण करने से प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतर पारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। कलयुग एक पुनीत प्रतापा, कलयुग एक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। सुमिर सुमिर नर उतर पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। नारद जी कहते हैं, अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। देवी ये तो इस कलयुग का प्रभाव है, इसमें किसी का दोष नहीं है। तुम परेशान न हो, तुम इस परम पिता का चिंतन करो, निश्चित ही तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। भक्ति देवी ने कहा, नारद बाबा आप ही कष्ट को दूर करो ना। जयत जगत मायाम यस्य काया धवस्ते, वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य। तुमने कयाधु नंदन प्रहलाद के कष्ट को दूर किया, तुमने ध्रुव जी के कष्ट को दूर किया, क्या तुम मेरे कष्ट को दूर नहीं करोगे? नारद जी ने कहा, देवी चिंता न करो। वृथा खेद यसे वालोए अहो चिंता तुरा कथम। क्यों चिंतातुर होती हो, क्यों दुखी होती हो देवी? चिंता न करो। इस वृंदावन में आकर के और तुम चिंता करो।
वृंदावन में चिंता करने की बात ही नहीं है। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं राधा रानी, और यहाँ की सर्वेश्वर अधीक्षक हैं श्री बांके बिहारी लाल। तुम अपनी विनती उनके चरणों में करो ना। तुम एक बार राधा रानी से अपनी बात कहो ना। यदि ऐसा करोगी देवी तो निश्चित तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। नारद जी ने बहुत सुंदर और भक्ति देवी को उपदेश दिया और भगवान के नामस्मरण करने के लिए